आज आपको हम अक्षांश और देशांतर के संबंध में बताएंगे। अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षाएं छोटे लेवल की हों या बड़े लेवल की हों। और इसमें हम बहुत सिंपल चीज़ों को अक्सर मिस कर देते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ आपको बताएं कि विषुववृत्त या भूमध्य रेखा ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अक्षांश किसको कहते हैं? विषुववृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश भी कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है, जिसमें से 0 अंश अक्षांश दोनों में कॉमन होता है, इसलिए दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 189 होती है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। इनकी दूरी हर जगह बराबर नहीं होती है, इनकी दूरी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इनकी लंबाई बराबर होती है। चूँकि उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं और सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती हैं, इसलिए इनकी लंबाई तो एक समान होती है, लेकिन इनकी दूरी सबसे अधिक विषुववृत्त पर होती है जो 111.32 किलोमीटर होती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये आपस में मिल जाती हैं, इनकी दूरी 0 हो जाती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, इनकी दूरी अलग अलग रहती है अलग अलग जगहों पर। एक देशांतर की दूरी को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गारो के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाएं ग्रीनविच से 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम गणना की जाती हैं। 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम जो देशांतर रेखा होती है वो एक ही जगह पर होती है, दोनों कॉमन हो जाती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर को 0 अंश देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। देशांतर के आधार पर किसी भी देश का, किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। साल में 2 दिन जिनमें दिन रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर 21 मार्च होता है, जिसमें पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो मैप पे हम देख सकते हैं, ये जो ऊपर की तरफ ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका, और ऊपर आर्कटिक सागर। तो ऊपर से और नीचे तक ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं, इसको देशांतर कहते हैं। ये उत्तर से और दक्षिण तक जो भी रेखाएं हैं इनको देशांतर कहते हैं। और ये जो 0 अंश बीच की रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और इसको हम विषुववृत्त भी कहते हैं। इससे ऊपर की तरफ ये छोटी होती जाती है और नीचे की तरफ भी छोटी होती जाती है। इस पर विस्तार से एक और वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।